अरे वत्स, तुम अभी परिपक्व योगी नहीं हो। जब परिपक्व हो जाओगे तब तुम्हें मेरा दर्शन पुनः प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, प्रभु जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने मुझे दर्शन दिया ही क्यों? अब तो मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूं। भगवान ने समझाया, पुत्र नारद, तुम बचपन में विरक्त हो गए, बालकपन में, और जब भजन करते करते कई वर्ष बीत जाते तो तुम्हारी बुद्धि में भ्रम जग सकता था, संशय जग सकता था कि कहीं बचपन में संत महात्मा मुझे पागल बना करके तो नहीं चले गए? क्या वास्तव में भगवान होते भी हैं या नहीं होते? तो इसलिए पुत्र, एक बार मैंने तुझे अपना अनुभव करा दिया, अपनी सत्ता का अनुभव तुझे करा दिया। अब तुम भटकोगे नहीं, मेरे इसी रूप का चिंतन करते करते भजन करो। एक दिन तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। और ऐसा आशीर्वाद देकर के प्रभु तो अंतर्हित हो गए। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं भगवान के उसी वचन पर विश्वास करता हुआ, उसी छटा का ध्यान करता हुआ निरंतर भजन में मस्त रहता, 2400 घंटे मंत्र जप करता रहता। और समय व्यतीत हुआ, महाप्रलय हो गया। और अब की बार जब भगवान नारायण ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया तो वही दासी पुत्र अब की बार ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर के प्रकट हुआ। बोले संत भगवान की। और नारद जी कहते हैं, व्यास जी, तब पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मैंने बहुत सुंदर हरि नाम कीर्तन किया, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने मुझे प्रसन्न होकर के अपनी वीणा प्रदान करी। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, भगवान नारायण की आज्ञा से तभी से मैं इस वीणा पर प्रभु नाम स्मरण करता हुआ इस जगत में विचरण करता हूँ। इस प्रकार से चातुर्मास्य के संग ने मुझे भगवान का परम भक्त बना दिया। जब संत मिलन हो जाए, बहुत सुंदर भाव है। जब जीवन में किसी संत का आगमन हो जाता है ना, तब समझ लेना चाहिए क्या, जब संत मिलन